बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। सावन मास महात्म में आइए शिव जी की कथा सुनते हैं। यह कथा बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि यह कथा सुंदर होगा क्यों नहीं, शिव जी इस कथा को सुना रहे हैं। तो आइए हम सब इस कथा को सुनते हैं कि 23 अध्याय में कौन सी कथा है। इस कथा में नदियों के बारे में है, बड़ा ही सुंदर कथा है। आगे सुनकर एक राजा के बारे में आप कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है, पूरा कथा सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। ईश्वर ने कहा, अनंतर सावन महीने के कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य को कुछ कार्य होते हैं, उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। मैं भी आपसे कहता हूँ, कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल उन नदियों में स्नान न करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती है। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं, वे अल्प जल वाली छोटी नदियाँ तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष 32 हाथ नहीं हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान न करें। उन नदियों की नदी न कह कर गढ़ी शब्द भी कहे। कर्क संक्रांति के आरंभ से महानदियाँ रजस्वला होती हैं। जैसे स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रह चौथे दिन पवित्र हो जाती है, वैसे ही महानदियाँ भी 3 दिन अपवित्र चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुनि, उनका वर्णन करूँगा, आप सावधान हो सुनो। गोदावरी, भीमरथी, तुंग, भद्रा, बेनिका, तापी और पयोष्णी से 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वित्सता, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती हैं। 12 महानदियों में देवर्षि क्षेत्र से प्रादुर्भूत है। देविका, कावेरी, वज्रा और कृष्णा, ये 4 महानदियाँ कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती है। कर्क संक्रांति के 3 दिन गौतमी नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरजू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पतंजला तथा सरस्वती, ये 9 नदियाँ एवं नद नाम से सुविख्यात सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घगर, शत्रु, ये 7 पवित्र रहते हैं। क्योंकि ये नदी नहीं नद होते हैं, इसलिए ये रजस्वला नहीं होती। धर्म, द्रोवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। ये सर्वदा पवित्र होती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती ये नदियाँ कभी भी अपवित्र नहीं होती। इनका जो राज दोष भी होता है वह गुप्त रहता है, पता उसका कोई वर्णन नहीं है। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता, और जो दुष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाती हैं। तो इस तरह से नदियों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। अगर आप अच्छे ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आइए एक बहुत ही सुंदर एक ऐसी राजा की कथा सुनाते हैं जो कि शिव भक्त थे, और कैसे उनका पुत्र को फिर राज प्राप्त होता है। बड़ा ही सुंदर कथा है, हम सब मिलकर सुनते हैं। आइए सुनते हैं। विदर्भ देश में सुवर्त नाम का एक राजा राज करते थे। राजा बड़ा ही प्रतापी और धर्मपरायण थे। भगवान शिव जी के वो भक्त थे। नित्य उनका नियम था कि वह शिव जी का अभिषेक करके ही
भोजन करें या राज दरबार में अपने जाएं, कोई भी कार्य करें, नित्य शिव जी का अभिषेक किया करते थे। उनकी पत्नी भी धार्मिक और सुशील महिला थी। एक दिन राजा के राज पे दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दिया और युद्ध चलने लगा। कुछ दिन में ही राजा सुवर्त की जो दुश्मन शत्रु राजा थे, उन्होंने हत्या कर दी। जब यह खबर रानी को पता चला तो रानी गर्भवती थी, गर्भ धारण किए हुए थी। 9 महीना उनका चल रहा था, 9वां महीना। जब वो उनको पता चलता है कि राजा युद्ध में मारे गए तो वह उसी समय अपनी राजसी वस्त्र को त्याग देती हैं और अपने घर में काम करने वाले नौकरों का वस्त्र धारण करके और रात को ही तुरंत निकल जाती हैं राजमहल से। अब वह धीरे धीरे चलते चलते जंगल में चली जाती हैं। अब रोती रहती हैं, बहुत रोती हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, बाबा भोले से कि हे भोलेनाथ, मेरा पति तो चला गया पर मेरा यह बालक जो मेरे गर्भ में है, आप उसका रक्षा कीजिएगा। हे भोले बाबा, आप इसे बचा लीजिएगा, मैं नहीं जानती मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस तरह से वह रोती हुई रानी चली जाती हैं और बहुत दूर जाने के बाद जंगल में उनको एक सरोवर दिखाई देता है, झील। वहाँ पर एक छायेदार पेड़ के नीचे वह बैठ जाती हैं। बहुत चलने के कारण और 9 महीना होने के कारण थोड़ी देर में ही उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद उनको सुंदर तिथि, सुंदर नक्षत्र में बहुत ही सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दे देती है। जब रानी बालक को जन्म देती हैं तो उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगता है। अब उनके साथ तो कोई था नहीं कि उन्हें पानी पिलाए या कुछ खिलाए। वह अपने बालक को पेड़ के नीचे ही लेटाकर और झील में पानी पीने के लिए नीचे जाती हैं। जैसे ही रानी झील के पास जाकर झुककर पानी पीना चाहती हैं कि एक मगरमच्छ मंगरी ने उन्हें पकड़ लेता है। अब पकड़ कर रानी को पैर खींचकर अब वह झील में उन्हें अंदर ले जाता है और रानी को खा जाता है। इधर बालक पेड़ के नीचे रो रहा था। उसी समय एक गरीब ब्राह्मणी, जिनके पति नहीं थे, 1 साल का गोद में बालक था उनका भी, वह भिक्षा मांगते मांगते उसी पेड़ के नीचे आ जाती है। उनका नज़र उस बालक पे पड़ता है। वह बालक बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो सोचती, इधर उधर देखती है कि किसका बालक है, आवाज़ भी लगाती है पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। वह देखकर समझ जाती है कि यह तो नवजात शिशु है, अभी अभी जन्म लिया है। अब उसे वह माँ होने के कारण उस ब्राह्मणी को दया आता है और लगता है कि इस बालक को गोद में ले लें, चुप कराएं। पर वह ठिठक जाती है, सोचती है पता नहीं किसका बालक है, मैं कैसे लूँ, क्या है। अनेक तरह के विचार उस ब्राह्मणी को आ जाता है मन में। अब भगवान भोले बाबा शिव जी इस सब देखते हैं। उनको लगता है कि वो तो अब गोद में न उठाएगी, चली जाएगी। तो तुरंत भोले बाबा एक भिक्षुक का भेष धारण करके अप्रकट हो जाते हैं। अब बोलते हैं, हे ब्राह्मणी, इस बालक को तुम अपने बालक जैसा पालो, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बालक का पिता नहीं है। अभी अभी इसकी माता ने इसे जन्म दिया और वह जन्म देते समय कुछ बातें मुख से बोलती जा रही थी, रो रही थी कि इस बालक का पिता नहीं है, वह युद्ध में मारा गया। और मैं ये भी देखा कि वह जैसे ही झील में पानी पीने के लिए नीचे गई तो उसे एक मगरमच्छ ने अंदर खींच कर और खा गया। मैं भी उस महिला को जब तक बचाने के लिए जाता दौड़ लगाया, तब तक वह उसे खा गया था। तो हे ब्राह्मण महिला, हे ब्राह्मणी महिला, आप इस बालक को पालो। अनाथ बालक को पालना बहुत बड़ा धर्म होता है। अब मैं सत्य कहता हूँ कि तेजस्वी बालक तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए अच्छा ही होगा। अब वह ब्राह्मण महिला उस भिक्षुक के बात को सुनकर थोड़ा रुकी और उसके अंदर ममता
जग गया और वो उस नवजात शिशु को गोद में उठा ली और अपने बच्चे जैसा उसे भी पालने लगी। यह कथा बड़ा ही सुंदर कथा है और इस कथा को आप प्रदोष व्रत में, शिवरात्रि व्रत में भी सुन सकते हैं। यह शिव जी का कथा धन संपत्ति और आयु को देने वाला कथा है, तो इस कथा को जरूर सुनिएगा। अब एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहाँ गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा। दोनों बच्चे, दोनों बालक भाई के जैसा हो गए थे। 1 साल का बड़ा ही छोटा था। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। वह ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर लाती और दोनों बालक को प्रेम से अपने बच्चों जैसा ही पालती थी। अब ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया। जब वह उस गंधर्व कन्या को दोनों बालक ने देखा तो ब्राह्मण कुमार अपने घर लौट आया, पर यह राजा का पुत्र जो था वह घर नहीं लौटा। वह अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह पूछने लगा, तुम कौन हो, क्या नाम है। और वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी वह उसी स्थान पर राजकुमार गया उस राजकुमारी से मिलने। उस समय जो गंधर्व कन्या जिसका नाम अंशुमती थी अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। अब दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा ब्रद्विक का विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार किया। जो राजकुमार था अपने देश विदर्भ पर जो उसके शत्रु राज के राजा राज जमा कर बैठे हुए थे, तो वह अपने ससुर का पूरा सेना लेकर उस पर युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद वह राजपूत, वह राजा का पुत्र वहाँ पे जीत जाता है और वह उस अपने माँ को, जो कि ब्राह्मणी महिला जिसने उसे पाली थी, उस माता को और उनके पुत्र जो कि उनके भाई के समान थे, उन्हें भी अपने महल ले आता है और राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो जाता है। कहते हैं कि जब वह ब्राह्मणी इन दोनों बालक को पाल रही थी तो एक दिन घूमते घूमते वह एक किसी संत महात्मा ऋषि के आश्रम में जाती हैं और वह सारा बात बताती हैं। तो जो ऋषि थे वह देख कर बताते हैं कि यह बालक साधारण नहीं है, यह तो एक राजा का लड़का है और यह विदर्भ देश का राजा है। वह सारा कहानी बता देते हैं और वो बोलते हैं कि हे ब्राह्मणी, आप प्रदोष व्रत करो। उस व्रत से यह राजकुमार को राज मिल जाएगा और आपके दोनों बच्चे दीर्घ आयु होंगे तथा सुखी जीवन बिताएंगे। उस संत के कहने से वह ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करने लगती है और वही आगे चलकर यह जो राजकुमार होता है अपना राज को पा लेता है और उसको एक सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह भी हो जाता है और वह अपने पालने वाली ब्राह्मणी माता को माँ के समान, राजमाता के समान रखता है और अपने ब्राह्मण पुत्र को भाई के समान रखता है। तो इस प्रकार इस कथा को आप प्रदोष व्रत में, शिवरात्रि व्रत में या सोमवार व्रत में भी सुन सकते हैं। शिव जी की कथा है, शिव जी के पूजा भक्ति में आप सुन सकते हैं। व्रत नहीं है तब भी ये कथा को सुन सकते हैं। बड़ा सुंदर कथा है। तो इस प्रकार से भगवान भोले बाबा की पूजा भक्ति करने से सारे सुख और सारे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। जो कोई भी इस कथा को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लाइक कीजिएगा,
हर हर महादेव लिखिएगा, बोलिएगा। सावन का पावन महीना चल रहा है। अब क्या, अब तो शनिवार को पूर्णिमा है, इसलिए भोले बाबा की पूजा भक्ति मन लगा के कीजिए। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। हम सभी जानते हैं और इस बात को बिल्कुल प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे ईश्वर, हमारे देवता, हमारे पितर, हमारे माता पिता कहीं और नहीं, हम सबके आसपास ही रहते हैं। बस उनको महसूस करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हाँ वो है, मेरे पास ही है, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अपने ईश्वर पर विश्वास करें और उस हम सबके साथ हैं, बराबर हर वक्त हर क्षण हम सबके साथ हैं। उन्हें महसूस करें और भगवान के नियम, भगवान के कृपा के अनुसार ही चले। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। आगे की कथा जरूर सुनिएगा।